बच्चों, my name is Ramashankar Singh and you are watching my YouTube channel RS Physics Panda. Today I am going to discuss few numericals that is based on Kirchhoff's law. ये दोनों न्यूमेरिकल एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो इसको कायदे से मतलब अच्छे से आप एंजॉय करिए और इसको सीखिए कैसे है क्या है। जरा क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगे लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इसको बहुत ही साधारण तरीके से आपको समझा दूंगा। देखिए हमें क्या करना है, इसकी हर ब्रांच में क्या निकालनी है, करंट निकालनी है। तो हमने देखा कि इसमें जो है एक बैटरी ये लगी हुई है, एक बैटरी ये लगी हुई है। तो मैंने कहा कि देखिए सेल के लगने से, नंबर ऑफ सेल के लगने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप किसी एक सेल को सेलेक्ट कर लीजिए और जिससे आप क्या करें, करंट डिस्ट्रीब्यूट करना सीखें। तो देखिए किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, मैंने मान लिया जो ये हमारी 5 वोल्ट की बैटरी है, इससे आई करंट जा रही है। यहां बी पॉइंट पर आने के बाद क्या होगा, देखो इसको ब्रांचेज मिल रही है, ब्रांचेज मिल रही। तो अगर सपोज किया मैंने इधर I1 करंट जा रही है तो इधर रेस्ट ऑफ द करंट जाएगी, मींस I माइनस I1 करंट जाएगी। बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए यहां आने के बाद फिर से 2 ब्रांच मिल रही है, तो यहां से मैंने ऐसे मान लिया कि इधर I2 करंट जा रही है। तो जो बची हुई करंट है कितनी बची, I माइनस I1 आ रही थी, इसमें से I2 और कम कर दो तो माइनस I2 को कर दिया, I2 को माइनस कर दिया, तो I माइनस I1 माइनस I2 करंट जा रही। अब ये दोनों करंट यहां पर ये जंक्शन बन गया, मींस इधर से I1 करंट इधर से I2 करंट ये दोनों मिल करके, ठीक है, I1 प्लस I2 करंट जाएंगी। इधर से आने वाली करंट हमारी क्या है, I माइनस I1 माइनस I2, और इधर से I1 प्लस I2 सभी को मिला दोगे तो फिर से I करंट हो जाएगी। इसका मतलब है आपने ब्रांचिंग सही करी, क्योंकि जितनी करंट किसी भी बैटरी से सेल से निकलेगी उतनी ही करंट उसके दूसरे टर्मिनल पर वापस आएगी। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, ये बात क्लियर हो गई। अब जरा देखिए आपके पास 3 लूप दिख रहे हैं, एक लूप ये हो गया, एक लूप ये हो गया, एक लूप ये हो गया आपका। तो 3 लूप्स आर इंडिकेटेड हियर। तो यहां पर देखिए इन क्लोज लूप ए सी बी ए हमने ऐसे ले लिया एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हम किसी भी तरफ से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं बार बार कह रहा हूं, किसी भी तरफ से लीजिए, बस इतना याद रखिए कि क्या पोटेंशियल राइज कर रहा है या फॉल कर रहा है। मैंने राइज के लिए यहां पर माइनस करा है और फॉल के लिए प्लस किया है। आप चाहें तो राइज के लिए प्लस कर सकते हैं, फॉल के लिए माइनस कर सकते हैं। क्यों ऐसा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर हम करंट की डायरेक्शन में चलते हैं और अगर ऐसा करेंगे तो मुझे माइनस बार बार लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसी को बार बार माइनस साइन ना लगाना पड़े, कम से कम माइनस साइन लगे, इसी को सॉल्व करने के लिए ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, चलिए इन क्लोज लूप ए सी बी ए में क्या हो गया, ए से चलना है। सबसे पहले देखिए आपका सामना इस सेल से हो रहा है, 10 वोल्ट की सेल है, 10 वोल्ट की सेल है। आप देख रहे हो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, मतलब फॉल इन पोटेंशियल, तो प्लस लगाएंगे तो 10। और यहां देखिए करंट I2 है और इसका रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है, तो I2 into 1 दैट इज I2। यहां पर पहुंच गए। अब यहां देखो रिवर्स ऊपर जाना है, इसका मतलब इस पर लो हाई पोटेंशियल, इस पर लो, तो लो से हाई इंक्रीज कर रहा है, तो माइनस, तो 2 और कितनी करंट आ रही, I1 करंट 2I1। और यहां पर पहुंच गए, यहां से इधर आना है, देखिए I माइनस I1 करंट आ रही है, I माइनस I1 करंट आ रही है और रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे I इंटू R, तो 4I माइनस 4I1। ठीक है, क्लियर हो गया, इक्वल टू 0, क्योंकि किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है,
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी क्लोज्ड लूप इज 0। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन आप देखो, I1 को एक साथ कर लो, -2I1 -4I1 -6I1 हो गया। I2 अकेला है और यहां देखिए +4I हो गया, 10 को मैंने उधर कर दिया, ठीक है, तो -10 हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हियर इन क्लोज लूप ACDA, अगेन हमने ऐसे ले लिया, अब क्लॉकवाइज दिख रहा है आपको, तो A से C की तरफ वही पूरा एग्जैक्टली उतार दीजिए, 10 + I2 10 + I2। अब यहां से देखिए, यहां पर आ गया 2I1 + 2I2 2I1 + 2I2 माइनस, देखो यहां से यहां जा रहे हो अगेंस्ट, मतलब क्या है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, क्योंकि आपको पता है करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम A टू D, A से D की तरफ आ रहा है। तो यहां क्या हो गया, 4I -4I1 -4I2 माइनस, पहले लगा दोगे तो चेंज हो जाएगा निशान, मतलब -4I + 4I1 + 4I2 हो जाएगा, -4I + 4I1 + 4I2 = 0। और इसको सॉल्व किया मैंने तो क्या आ गया, 6I1 + 7I2 -4I = -10। ये दो इक्वेशन हो गए, ठीक है। और तीसरा ब्रांच क्या है, देखो तीसरी ब्रांच क्या है, हम इसको ध्यान दें, क्या है, EBCDE इन क्लोज लूप EBCDE। क्या हो गया भैया, E से आगे बढ़े, क्या हो गया, यहां पर सबसे पहले 2I1 और प्लस यहां आगे आ रहे हैं 2I1 + I2 2I1 + I2 और यहां पर पहुंच गए -5। देखिए पोटेंशियल बढ़ रहा है, राइज कर रहा है, राइज करने के लिए -5 = 0। तो यहां पर हो क्या गया, 2I1 + 2I1 दैट इज 4I1 और +2I2 = 5। ये 3 इक्वेशंस हो गए। अब हमें सॉल्व करना है I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू और I की वैल्यू, क्योंकि उसी से हमें हर ब्रांच में कितनी करंट जा रही है मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ -6I1 था, यहाँ पर +6I1 था, मैंने क्या कर दिया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, व्हाट विल बी गेट हियर, -6I1 + I2 + 4I that is equal to -10 and 6I1 + 7I2 -4I = -10. So what will we see there, these two factor -6I1 + 6I1 4I -4I may cancel out, cancel हो गया, and -10 -20 हो गया, and 7 1 8I। तो यहाँ here I1 की वैल्यू हमको मिल गई 2.5 एम्पियर -2.5 एम्पियर। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई भैया, तो इस वैल्यू को किसी इक्वेशन में रख देते हैं। चलिए I2 की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो I2 की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट किया तो यहां हो गया 4I1 + 2I2 2 × -2.5 = 5, -2.5 उधर जाएगा तो 5 + 5 हो जाएगा 10 और 4I1 = 10, I1 की वैल्यू 2.5 एम्पियर हो गई। ये बात समझ में आ गई होगी। और I1 I2 की वैल्यू मिल गई तो इसकी वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख दो या इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, किसी इक्वेशन में रख दीजिए। तो हमने क्या कर दिया, पुट द वैल्यू ऑफ I1 and I2 इन इक्वेशन सेकंड, और मैंने वहां से कैलकुलेट कर लिया और मुझे मिल गई I की वैल्यू 15/8 एम्पियर। और यह तो बहुत आसान हो गया भाई, सॉल्व करना, इक्वेशन सॉल्व करना तो आपको आता ही है, तो इसमें कठिनाई क्या है, जो प्रॉब्लम है यहां करंट को डिस्ट्रीब्यूट करिए और क्या करिए, इक्वेशन बनाइए। अगर करंट को डिस्ट्रीब्यूट किया और इक्वेशन बना लिया तो आई थिंक इट इज क्वाइट इजी टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, ठीक है। अब हर ब्रांच में, अरे तो भैया हर ब्रांच में आपको पता है, अब I की वैल्यू पता है, I1 की वैल्यू पता है, माइनस कर दो, I की वैल्यू 15/8, I1 की वैल्यू क्या है, I1 की वैल्यू 2.5 है, 2.5 एम्पियर, इन दोनों से माइनस कर दिए, यहां पर हो जाएगा। इसमें I1 + I2, I1 की वैल्यू I1 2.5 प्लस में I2 की वैल्यू, तो यहां पर कोई करंट नहीं जाएगी, मींस CD के अलॉन्ग नो करंट इज फ्लोइंग, ठीक है। तो इस तरह से आप
हर ब्रांच में इजिली आप करंट को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बातें समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग अगला थोड़ा सा जो और कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करना सिखाते हैं, और कम से कम ये 10 बार आ चुका होगा एग्जाम में, तो बोर्ड के एग्जाम में ये कई बार आ चुका होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करने का एफर्ट करते हैं। देखिए क्या है, देखने में तो बड़ा भयंकर लग रहा है भाई, लेकिन बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाने वाला क्वेश्चन है। क्या दिया है, व्हाट इज गिवन, ये आपको एक नेटवर्क दिया गया है, मींस एक क्यूब दिया गया है, और इस क्यूब में, ठीक है, इस क्यूब में क्या है, 12 रेजिस्टेंसेस ऑफ 1 ओम, एक ओम के 12 रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, और इसे 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है। मींस ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, मींस इस बैटरी का कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। कनेक्टेड अक्रॉस इट्स डायगोनल, मतलब जो बैटरी है इनके डायगोनल के क्रॉस कनेक्ट की गई है। इज इट क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। रेजिस्टेंस ऑफ ईच resistance of each resistor is 1 ohm, 1 ohm है। find equivalent resistance and current in each branch, हमें देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, और क्या निकालना है, करंट हर ब्रांचेज में। तो देखो जरा सर्किट को थोड़ा सा एक बार फिर से देख लो भैया, देखो ये हमारा क्यूब है, थोड़ा सा यहाँ बड़ी सी सर्किट बना देते हैं तो आपको क्यूब में समझ में आ जाएगा। देखिए क्या करा जाए, यहाँ देखिए ये हमारे क्यूब में है, सभी में रेजिस्टेंसेस जुड़े हुए हैं, हमने ये कर दिया। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये जुड़े नहीं है, ऐसी बात ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट कनेक्टेड, ये वायर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, मतलब ये क्यूब है, क्यूब का फेस आपको ध्यान में रखना होगा। यहां से देखिए सभी में रेजिस्टेंसेस कनेक्ट हैं, इतनी बातें क्लियर हो रही हैं, ये बातें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई कठिनाई नहीं, बहुत ही सरल तरीके से अभी आपको ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, केवल डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, बस केवल डिस्ट्रीब्यूट करना सीख लीजिए, करंट आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर भी ये दिस इज नॉट कनेक्टेड हियर, ये कनेक्टेड नहीं है, ये ऐसे बाईपास हुआ है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब जरा देखिए हम लोग कैसे इसमें, यहाँ इन दोनों के बीच में एक बैटरी जोड़ दी गई है। चलिए बैटरी हमारी कनेक्ट हो गई, बैटरी कनेक्ट हो गई। अब देखिए यहां से हम क्या करें, हर जगह पर रेजिस्टेंसेस जुड़े हैं, हर जगह पर रेजिस्टेंसेस जुड़े हैं। ठीक है, अब जरा हम लोग देखें क्या क्या हम लोग को और करना है इसमें। यहां से हमने मान क्या लिया कि यहां से 6 mI करंट फ्लो कर रहे। क्यों हमने आई क्यों नहीं माना, आई करंट अगर हम मानेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एक एक ब्रांच में सर्किट, हम लोग बाद में कर लेंगे उसको। देखिए 6i हमने मान लिया, क्यों 6i मान लिया अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पहुंचने के बाद देखिए इधर 2i चली जाएगी, इधर 2i चली जाएगी, इधर 2i चली जाएगी। क्यों भाई, क्यों ऐसा, अरे हर इसका रेजिस्टेंस इक्वल है, सेम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस है तो सेम करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। बात समझ में आ गई, सेम अमाउंट के रेजिस्टेंसेस है, अगर ये रेजिस्टेंसेस की वैल्यू अलग अलग होती तो करंट की वैल्यू अलग होती, बट हियर द रेजिस्टेंसेस आर सेम, रेजिस्टेंसेस सेम है तो करंट की वैल्यू भी सेम होगी। अब देखिए कोई एक पकड़ लीजिए, यहां से 2i आई, अब देखो ये दो पार्ट में तो एक जगह i हो गया, दूसरी जगह i हो गया, समझ में आ गया। फिर ये देखो 2i, यहां से आने के बाद ये इधर i हो गया, इधर i हो गया, ये भी बात समझ में आई। ये 2i यहां से आने के बाद दिस इज i एंड दिस इज i, इज इट क्लियर। अब देखो क्या हो रहा है, ये i इधर i और ये वाला i इधर आ रहा है, देखो i मिल गया यहाँ, और इधर अगेन 2i, यहां से ये i आ रहा है, इधर से ये i आ रहा है, यहां मिल गया अगेन हियर 2i, और यहां पर भी वही सेम हुआ 2i। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन। और देखो 6i यहां से निकला था, 6i इसमें चला गया, तो हमें लगता है ये बात तो समझ में आ गई।
अब जरा देखो, मैंने कहा इसका ईएमएफ हम क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं, और सपोज करते हैं सभी के रेजिस्टेंसेस क्या हैं, आर आर है। क्यों ऐसा कर रहा हूं, अरे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए बेस्ट मेथड होगा ये, देखो बड़ा आसान होगा। हमने क्या कर दिया, अब किरचॉफ रूल लगा दिया भाई, देखो ए बी सी डी, ठीक है, ये हमारा किरचॉफ रूल लगा दो इसी में, यहां इतने से ही काम चल जाएगा, इतना लंबा चौड़ा मुझे करने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे, अरे इधर से भी चल सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हमने इधर से ले लिया, वो भी वही सेम का सेम होगा। अब देखो यहां से चले भाई, यहां से देखो तो यहां से यहां तक जा रहे हैं, तो यहां हाई पोटेंशियल, यहां लो, ठीक है, कितनी करंट 2i इंटू रेजिस्टेंस कितना R, तो जरा देखो 2i इंटू R इन क्लोज लूप A B C D A, इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ गई। तो क्या हुआ 2i इंटू R, यहां कितना है I करंट फ्लो कर रही है, I इंटू R, तो I इंटू R, और प्लस यहां देखो यहां रेजिस्टेंस कितना R, 2i इंटू R, ये कितने के बराबर, माइनस, यहां देखो वहां से यहां आओगे माइनस ई, ये इसका ईएमएफ अभी हमने ई मान रखा है, इज इट क्लियर, ठीक है, कितना हो गया इक्वल टू 0, तो ई की वैल्यू मुझे पता लग गई 5IR के। मुझे निकालना क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भाई कैसे निकालेंगे, अरे मैंने कहा मेरे पास तो एक ही फॉर्मूला है, क्या है, V इज इक्वल टू IR। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैंने मान लिया कि R डैश, क्या है R डैश, क्यों R डैश क्यों माना, अरे भाई मैंने यहाँ 6i करंट मानी है और ईएमएफ कितना माना E, तो ये तो मैंने सपोज किया है, तो इसलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को R डैश मान लिया। अब ये कितना हो जाएगा कि R V इज इक्वल टू IR होता है ना, V इज इक्वल टू I इंटू R, तो I R डैश हो जाएगा, तो यहाँ देखो I इज इक्वल टू क्या हो जाए, सॉरी R डैश इक्वल टू V अपान I हो जाएगा। तो V की जगह E है और I की जगह आपने 6i लिया है, और E की वैल्यू अभी आपने निकाला कितना 5IR, तो हियर 5IR अपान 6i, ठीक है, तो ये I से I कैंसिल हो गया, मीन्स R डैश की वैल्यू 5R/6 हो गया। अब जरा देखो हर रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता है, तो R डैश इक्वल टू 5 इंटू हर रेजिस्टेंस की वैल्यू 6 हो गई, तो 5/6 ओम हो गई, इसका मतलब दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। इस पूरे नेटवर्क का जो कि इतना लंबा चौड़ा दिख रहा था, दिमाग में नहीं आ रहा था कैसे करें, इसके और भी मेथड है, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, लेकिन मुझे लगा कि दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड, ये बहुत ही आसान सा तरीका है। और किरचॉफ्स रूल जब आपने पढ़ लिया है तो हम कॉम्प्लिकेशन क्यों करें, किरचॉफ्स रूल का यूज करो और चुटकियों में इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। R डैश की वैल्यू मिल गई, मतलब मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया। अब मेरा टारगेट क्या है, हर ब्रांच में कितनी करंट जा रही है, ठीक है, तो हमें करंट की वैल्यू पता करनी है, क्या निकालनी है, करंट की वैल्यू पता करनी है भैया। तो करंट देखो 6i टोटल करंट है, ठीक है, 6i कितनी है टोटल करंट है, ये कितने के बराबर, I इज इक्वल टू V अपान R, तो E अपान R की जगह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अरे भाई टोटल करंट हमने कितनी मानी 6i, ईएमएफ बैटरी का मुझे पता है 10 वोल्ट है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या माना R डैश, तो हियर 6i इक्वल टू E की वैल्यू 10 और R डैश की वैल्यू 5 अपान 6 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 5 2 10, तो 6i दैट इज इक्वल्स टू 12 एंड I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। इसका मतलब है इसके हर ब्रांच में 2-2 एम्पियर की करंट जाएगी, जो कि आप देख रहे थे कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था, और देखा आपने कितना आसानी से सॉल्व हो गया। ये तो पहले वाले न्यूमेरिकल से भी आसान था भाई, देखने में कोई न्यूमेरिकल अगर कठिन लगे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और खासकर जहां किरचॉफ्स रूल लगे तो वहां तो आप समझ लीजिए कि कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, केवल करंट को डिस्ट्रीब्यूट करिए और लूप बनाइए और आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। तो मैं
आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ मेथड पसंद आया होगा, और प्लीज़ अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।